एक गुरुजी कथा सुनाते थे कि एक आदमी की कट गई नाक, किसी कारणवश ना वो कोई सामान अमान ऊपर से निकाल रहा होगा, तो ऊपर से वो गिर गया कुछ नुकीला पदार्थ, नुकीली चीज, हंसिया है इत्यादि चीज, तो वो ऊपर रखी थी और साहब जी ऊपर ऐसे सिर करके उसे निकाल रहे थे। वो गिर गया तो वो खट से नाक में गिरा, और नाक में गिरा तो नाक, आगे वाले नाक का ये हिस्सा कट गया। अब लोग चिढ़ाने लग गए, अरे नक कटी, नक कटा, नक कटा। सब लोग कहने लगे उसे नकटा। सबने क्या नाम रख दिया? नकटा। नकटा आ गया, नकटा चला गया, चलो नकटा के घर चलते हैं। अब उसे बड़ा बुरा लगे, भाई सब नकटा नकटा कह रहे हैं। अब उसने युक्ति लगाई, क्या करूं कि मेरी तो कटी है, सबकी कट जाए। अब देखो, जो पापी होगा वो सबको पापी बनाएगा, और जो पुण्यात्मा होगा वो सबको, और जो नकटा है वो सबको। बोले सबको। अब क्या हुआ, अब लोग आए और पूछने लगे, क्यों भाई ये तुम्हारी नाक कैसे कट गई? उसने अब नई कहानी गढ़ ली। उसने कहा, सुनो, हमारी नाक कटी थोड़ी है, हमने काट दी। क्यों काट दी? बोले सत्संग चल रहा था तो गुरुजी ने बताया कि देखो, भगवान के मिलने में ये नाक ही बाधा है। भगवान के मिलने में ये नाक बड़ी बाधा उत्पन्न कर रही है। तो वो गुरुजी से कहा कि क्या करें? बोले तुम अपनी नाक काट दो, भगवान का दर्शन हो जाएगा। तो मैंने काट दिया। यदि तुम्हें भी भगवान का दर्शन करना है तो चलो मेरे साथ, फलानी जगह है, वहां प्रत्यक्ष दर्शन ना हो तो मैं जिम्मेदार। एक को सेट कर लिया। अब एक आ गया उसकी बातों में, बोले भगवान से मिला। बोले नाक वाक क्या है, ये तो मांस का टुकड़ा है। बोले चलो। अब अच्छा, जो ज्यादा चिढ़ाता था उसको, नकटा नकटा आ गया, नकटा के घर चले। उसी को पकड़ा, सेट कर लिया उसको। चल भगवान से मिलाते हैं। अब वो आ गया बातों में, चलो। गया जंगल की तरफ, तो वो ले गया था अपनी दराज, हंसिया। बोले ये रहा, ये पेड़ के नीचे खड़ा हो जा और चिल्लाना मत, तेरी नाक में मैं काटूंगा। अब उसने जैसी उसकी कटी थी वैसे ही उसकी भी काट दी, और नाक काटने के बाद बोला, देख वहां, देखे भगवान। अब वो भगवान तो कुछ नहीं, नाक और कट गई। और नाक, जब नाक कटी तो बोला, सुन, अब तू ही सुन, अब तू भी नकटा, मैं भी नकटा, अब दो नकटे। अब ना बोलना, अब तू बोला तेरा कान भी काटूंगा। अब दोनों गए। अब दोनों को लोग चिढ़ाने लगे, नकटा, दो नकटा, दो नकटा। अब उससे भी जो नया नकटा हुआ, उसे बड़ा बुरा लगा। उसने कहा कि सुनो, एक काम करो, अपने गांव में जितने हैं ये अपने को चिढ़ाते हैं ना, सबको नकटा करो। अब दो हो गए तो गांव वालों को थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्यों भाई दोनों की एक सी नाक कटी है? तो दोनों मिल गए। बोले हम दोनों को भगवान का दर्शन हो रहा, तुम्हें करना है तो आ जाओ पार्टी में। बोले चलो भैया। अब तीसरे को ले गए, उसकी भी काट दी। अब तीन नकटा।
अब तीनों क्या कहें कि नहीं दिख रहा तो लोग और मजाक उड़ाएंगे, लेकर ले दर्शन। तीनों कह रहे देखो हमें तो दर्शन हो रहा है, देखो यहां दर्शन यहां दर्शन। चौथे को तैयार कर लिया और चौथे की भी काट दी, 4 नकटा हो गए। ऐसे करते करते मतलब 15-20 हो गए। फाइनली एक आदमी उसे चिढ़ाया, अरे गांव में तो 15 नकटा हैं। 15 ने मिलकर कहा चलो इसको सेट करते हैं। ये बड़ा मजाक उड़ाता है। अब मजाक उड़ाना बंद हो गया, फिर भी कोई ना कोई उड़ाई देता मजाक, नकटा नकटा। उसे पकड़ा 16वें को, यहां तुम्हें दर्शन करना है? बोले करना तो है। बोले हम लोगों को तो दिन रात होता है, चलो तुम्हें लेके चलते हैं। भैया उसकी भी नाक काट दी, 16 हो गए। लेकिन जब 16वां हुआ तो वो बड़ा समझदार, उसने समझ लिया कि भैया ये सबने हम सबको बेवकूफ बनाया है, किसी को कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन हम नकटा हैं तो हम लोग सोच रहे हैं कि ये भी हो जाए। उसने गांव में आके सब कुछ बता दिया कि भाई साहब इनकी नाक कटी थी तो ये चाहते थे कि हमारी अकेली क्यों कटी रहे, तुम्हारी भी कट जाए। हम पे क्यों हंसे लोग, तुम पर भी हंसे, लेकिन सुनो हमारी भी तो इन्होंने काट दी। लेकिन आप लोग सावधान रहना कि कुछ दर्शन वर्शन नहीं है, ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं और केवल लोग इनका मजाक ना उड़ाएं, हंसे ना, इसके लिए ये सब खेल रच रहे हैं। मेरी तो नाक कटी, तुम अपनी ना कटवाना। उसने आके सब कुछ बता दिया, सबको बात ठीक लगी कि ठीक है भाई, अब सब बच गए। तो कुल मिला के हम आपको ये कहानी इसलिए सुनाए कि जो व्यक्ति चोर होगा ना तो वो आपको भी चोर बना लेगा। हमारी टीम में आ जाओ, अपन मिलके चोरी करते हैं। कोई साधु होगा तो वो आपको भी साधु बना लेगा, आओ साधु बन जाओ हमारे साथ मिलके। इसका मतलब ये है